हेलो एवरीवन, सो हियर आई एम बैक अगेन एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बैक। सो आज हम लोग पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब एक ओजोनोलिसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज एक टॉपिक है एंड किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी अल्कीन के रिएक्शन में हम लोग किस तरह से सिंपल, शॉर्टर, क्विकर एंड एक्यूरेट वे में ओजोनोलिसिस कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे इन द कमिंग सेक्शन। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ओजोनोलिसिस होता क्या है। ठीक है, जब आप किसी अल्कीन पर ओजोन का रिएक्शन कराते हो, ठीक है, जब आप किसी एल्कीन पर ओजोन का रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो ओजोन जैसे आपको पता है कि O3 ऐसे तो रिएक्ट करेगा नहीं, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ कैटलिस्ट चाहिए होगा या फिर कुछ ना कुछ रिएक्टेंट इसके साथ अलग से चाहिए होगा। तो जो ओजोन को रिएक्ट कराते हैं हम लोग अल्कीन पे, ठीक है, चाहे आप जिंक वाटर के साथ रिएक्ट कराओ उसको, चाहे आप Ag2O के साथ या H2O2 के साथ रिएक्ट कराओ उसको, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलता है, क्या तो अल्कीन आपको कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपकी अल्कीन होती है, ओजोनोलिसिस होने से क्या होता है, ओजोनोलिसिस होने से आपकी जो अल्कीन होती है वो क्या तो आपकी कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है, क्या तो आपकी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और ओजोनोलिसिस जैसे मैंने कहा कि O3 का रिएक्शन आप ऐसे तो करा नहीं सकते हो O3 का, तो आप क्या करोगे, जिंक H2O के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन कराओगे, या फिर Ag2O या फिर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन कराओगे। सो ये चीजें जो है अभी हम लोग क्लियर करेंगे, ये चीजें अभी हम लोग क्लियर करेंगे कि किस तरह से कौन सी ओजोनोलिसिस कैसे होती है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बताऊंगी शॉर्टर, क्विकर एंड एक्यूरेट वे फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो ओजोनोलिसिस बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोगों को बस एक चीज जाननी जरूरी है कि जैसे मान लो अगर आपकी अल्कीन है, लेट अस से दिस इज योर अल्कीन, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका मान लो एक अल्कीन है। अब आप इस पर अगर ओजोन का रिएक्शन कराते हो, ठीक है, फॉलोड बाई जिंक H2O, ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या हो गई, जब आप O3 को जिंक वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओ, O3 को जब आप जिंक वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओ, या फिर यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, डाइमिथाइल सल्फाइड ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप O3 को जिंक वाटर या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो इस अल्कीन पे, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका प्रोडक्ट आपको क्या तो कीटोन मिलेगा, क्या तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, मतलब कीटोन या एल्डिहाइड या दोनों, क्या तो कीटोन मिलेगा, क्या तो एल्डिहाइड मिलेगा, या तो दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से एसिड कभी नहीं बनता। ठीक है, हमेशा आपको क्या तो कीटोन मिलेगा, क्या तो एल्डिहाइड मिलेगा। एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए जो हमारे रिएजेंट्स यूज होते हैं वो होता है O3 फॉलोड बाय जिंक वाटर, O3 फॉलोड बाय जिंक वाटर। ठीक है, या फिर CH3 होल ट्वाइस S। ठीक है, अब इससे आपको कीटोन या फिर एल्डिहाइड दोनों मिलता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। एक बार थोड़ा सा मैं बस आपको समराइज कर दूं, फिर क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको समझाऊंगी। ठीक है, किस तरह से फॉलो किया जाता है। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होती है, ठीक है, अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जो होती है वो किस तरह से होती है, जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आपने यहीं पे ले लिया, ठीक है, O3 लिया, और इसके प्रेजेंस में आप O3 को किसके प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो, H2O2 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो, या फिर Ag2O के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो आप उसको। ठीक है, या फिर H2O के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो। ठीक है, मतलब जिंक नहीं लिया यहाँ पे, आपने क्या लिया, H2O2 पेरोक्साइड ले लिया, या Ag2O ले लिया, या H2O ले लिया Ag2O के साथ। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस टाइप की क्लीवेज को, इस टाइप की जो आपकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहेंगे। ठीक है, और इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको क्या तो कीटोन या एल्डिहाइड मिलेगा प्रोडक्ट में, और साथ साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा।
और साथ साथ आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एज वेल एज द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। सो अगर आपको मैकेनिज्म की जरूरत होगी तो आप मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन, मैं मैकेनिज्म पे अलग से वीडियो बना दूंगी। बट सिंस वी आर डीलिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू नोट द थिंग्स विच आर इजी टू सॉल्व, ठीक है। मतलब क्विकर और एक्यूरेट वे में आप कैसे कर सकते हो एक चीज को सॉल्व, और वो भी हर टाइप के क्वेश्चन को। उसके लिए लॉजिक्स और ट्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट होता है कई कई जगह। बट अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैकेनिज्म मिलने से ना क्या होता है, चीजें क्लियर हो जाती है कि हाँ इस तरह से फॉलो हुआ। बट इन दी कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पेशली लाइक जेईई मेंस और एडवांस में आपके मेंस की अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें आप मैकेनिज्म इतना ज्यादा नहीं पूछता। हाँ, एडवांस में मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो इन दी कमेंट सेक्शन आप मुझे बता सकते हो। तो फिलहाल हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स जो है अपना क्विकर लॉजिक्स जो है चीट नोट्स वो हम लोग कर रहे हैं। तो अब मैं समझाती हूँ ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आपको समझ में आ गई। अब मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज जान लेते हैं कि इसमें एक इंटरमीडिएट क्या बनता है, ठीक है। जब आप लोग मैकेनिज्म फॉलो करोगे तो इसका जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, ओजोनाइड। ओजोनाइड जो इंटरमीडिएट जो बनता है उसका नाम होता है ओजोनाइड। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ओजोनाइड का, वो आपका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। जैसे मान लो आपकी अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये अल्कीन है, और अगर इस पे ओजोन रिएक्ट करता है किसी भी अलग, जैसे जिंक H2O के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है या फिर Ag2O के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो CH3 CH CH2 और इस तरह से O एंड O, एक सेकेंड, नहीं O इस तरह से एंड या इस तरह से आपका एक 5 मेंबर रिंग बनती है, ठीक है। इस तरह की 5 मेंबर रिंग बनती है। कहने का मतलब इस डबल बॉन्ड पे एडिशन हो रहा है ओजोन का, तो किस तरह से एडिशन होगा, इस तरह से एडिशन होगा। उसके बाद फर्दर बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। तो ये जो होता है ये मेन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, किसी भी ओजोनोलिसिस की रिएक्शन में। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू इज, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि आखिर इस पे कैसे बना। तो इस पे कैसे बना ये समझते हैं। सबसे पहले हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस समझेंगे, ठीक है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसे समझेंगे, मान लो यही क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने यहाँ पे ओजोन O3 और जिंक वाटर के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में करवा रही हूँ, और रिडक्टिव का मैंने क्या रूल बता दिया कि उसमें कीटोन या एल्डिहाइड ही बनता है या फिर दोनों बन सकता है, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हर बार, ठीक है, फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन दिस लॉजिक इज वैलिड। कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है। जो भी डबल बॉन्ड है अल्कीन का या अल्काइन का, उसको आप तोड़ दो, ठीक है। आपने तोड़ा, ठीक है, तो क्या तोड़ने के बाद आपको क्या मिला, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O। कहने का मतलब कि आपका रूल क्या है फॉर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ब्रेक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड अटैच डबल बॉन्ड O, मतलब कार्बोनिल टू ईच रिमेनिंग ईच कार्बन, ठीक है। जो ईच कार्बन फॉर्म हुआ, ठीक है। अब आप उसको तोड़ने के बाद आपका एक ये कार्बन सेंटर फॉर्म हुआ, एक ये फॉर्म हुआ, ठीक है। तो क्या करो, दोनों पे डबल बॉन्ड O लगा दो, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए मतलब देखना पड़ेगा जिंक H2 दिया या Me होल ट्वाइस S दिया है, जो भी दिया हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, एंड उसके बाद आपको क्या अटैच करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड O टू ईच कार्बन। तो इस तरह से आपने क्या बनाया, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O बन गया, मतलब यहाँ पे क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया और फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब इसी पे अगर हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवा देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका रूल आ गया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का। चलो अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पढ़ते हैं। तो रिडक्टिव के लिए आपको मैंने क्या बताया, पूरा ही मिटाना पड़ेगा। तो रिडक्टिव के लिए क्या बताया था मैंने आपको, एसिड तो बनना ही बनना है,